बिहार में चुनावी बिगुल बजने वाला है और सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। सत्ता पर काबिज एनडीए को चुनौती देने के लिए महागठबंधन पूरी ताकत झोंकने का दावा कर रहा है, लेकिन दावों से ठीक उलट इस गठबंधन की अपनी ही नाव पिचकोले खाते दिख रही। सवाल उठ रहा है कि क्या घर के अंदर ही लड़ाई इतनी है कि बाहर की लड़ाई लड़ी ही नहीं जा सकती। ये तस्वीरें बुधवार को हुए एक मार्च की है। मंच पर या ये कहें कि एक खुली ट्रक पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और आरजेडी के भविष्य तेजस्वी यादव मौजूद थे। माहौल बना हुआ था, तभी कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार भी ट्रक पर सवार हुए, लेकिन जितनी तेजी से वो चढ़े उतनी ही तेजी से उन्हें नीचे उतरने का इशारा कर दिया गया। सियासत में इशारे बहुत कुछ कहते हैं और ये इशारा साफ तौर पर कह रहा है कि कन्हैया कुमार लालू प्रसाद यादव के परिवार के दिल में अब तक अपनी जगह नहीं बना पाए। और ये तब है जब कन्हैया खुद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने का ऐलान कर चुके हैं। कन्हैया कुमार ने हाल ही में साफ कहा था कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई भ्रम नहीं है। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, इसलिए सीएम उम्मीदवार भी उसी का होगा, यानी तेजस्वी यादव। कन्हैया ने यह भी कहा था कि सत्ता पक्ष जानबूझकर इस मुद्दे को उठाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। तो फिर सवाल उठता है कि जब कन्हैया ने अपना रुख साफ कर दिया है तो लालू परिवार को उनसे परहेज क्यों? बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस सवाल के कई जवाब तलाशे जा रहे हैं। पहला कारण, तेजस्वी और कन्हैया दोनों हम उम्र हैं, लेकिन तेजस्वी को राजनीति विरासत में मिली है, जबकि कन्हैया ने जेएनयू से लेकर सड़क तक संघर्ष करके अपनी जमीन खुद तैयार की है। बिहार में उनका बढ़ता ग्राफ शायद लालू परिवार को रास नहीं आ रहा। यहां तक कि जन सुराज के प्रशांत किशोर भी मानते हैं कि कांग्रेस में अगर किसी नेता में प्रतिभा है तो वो कन्हैया है। दूसरा कारण, कन्हैया ने तेजस्वी का एजेंडा हाईजैक कर लिया है। 4 महीने पहले कन्हैया ने पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा निकाली थी। ये वही मुद्दे हैं, बेरोजगारी, पलायन, जिन्हें तेजस्वी 2020 से अपनी राजनीति का केंद्र बनाए हुए। हालांकि आरजेडी के नेता इन बातों को खारिज करते हैं। नाम ना बताने की शर्त पे एक आरजेडी नेता ने कहा कि तेजस्वी और कन्हैया में कोई तुलना नहीं। तेजस्वी पर कभी राष्ट्र विरोधी बयानों का दाग नहीं लगा। जब हमारे पास तेजस्वी जैसा नेता है तो हम कन्हैया को गंभीरता से क्यों लें? यह भी सच है कि कन्हैया ने अपना सियासी सफर 2019 में बेगूसराय से आरजेडी के खिलाफ लड़कर शुरू किया था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो एक तरफ है तेजस्वी यादव जो लालू की विरासत, पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और एक बड़े वोट बैंक के नेता हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं कन्हैया कुमार जो पढ़े लिखे हैं, एक दमदार वक्ता हैं और कांग्रेस के उभरते हुए सितारे हैं, जिनकी अपील बिहार से बाहर भी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महागठबंधन की ये अंदरूनी खींचतान और 2 युवा नेताओं की महत्वाकांक्षाएं विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए को एक खुला मैदान दे रही हैं? क्या बिहार की जनता के मुद्दों पर आपसी मनमुटाव भारी पड़ेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।